बहुत पहले दुनिया शुरू हुई, सृष्टि शुरू हुई, तो सृष्टि के शुरू होते ही भगवान ने अपना मैनुअल दिया ना, अपना ज्ञान वेद दिए। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई चीज खरीद के लाएंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो उसके साथ में एक छोटी सी बुकलेट मिलती है ना, जिसमें उसके बारे में सब लिखा हुआ होता है। इसको कैसे चलाना है, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, कहीं अटक जाओ तो फिर क्या करोगे। तो ऐसे ही भगवान ने जब दुनिया बनाई तो उसके बाद में इस दुनिया में कैसे रहना, कैसे जीना, इसके लिए अपनी एक पुस्तक दी, उसी का नाम है वेद। और बाद में जितने भी अवतार आते रहे, ऋषि मुनि आते रहे, उन सब ने ग्रंथ दिए समय के अनुकूल, फिर उन्होंने शिक्षाएं दी। और फिर भी किसी को नहीं समझ में आता तो भगवान ने फिर अपने कुछ खास उद्देश्यों को ध्यान में रख करके गुरु को धरती पर उतारा कि वो जाए, लोगों के अंदर भक्ति लाए, धर्म लेकर आए, पुण्य बढ़ाए, उनके मन के भ्रम को मिटाए और उनके संशय दूर हो, उनकी जहालत, उनकी अज्ञानता मिटे, जिससे व्यक्तियों का कल्याण हो। जो पहले ग्रंथ हैं वेद। वेदों में एक मंत्र है जिसमें यह कहा कि दुनिया को समझो। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम। इस पूरी दुनिया को चकाचौंध और चमकीले स्वर्णिम आवरण से मैंने, पर्दे से मैंने ढका हुआ है। सच्चाई को देखना हो तो उपनिषद में और वेद में दोनों में थोड़ा प्रकारांतर से ये मंत्र आया। वेद में आया यो सावादित्य पुरुष सो सावहम, और वेद में ये लिखा है, और उपनिषद में तत्वम पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये, कि हे पोषण जीवधारी मनुष्य, चुन चुन करके जीवन को जीने वाले इंसान, तत्वम पोषण नपा वृणु, तो इस आवरण को, इस पर्दे को हटा अपनी बुद्धि से, कि जिससे सत्य धर्माय दृष्टये, तुझे धर्म दिखाई दे सके, कर्तव्य बोध समझ आ सके और सत्य का दर्शन हो सके। इस आवरण को, पर्दे को हटाना सीख ले। जिस दिन तुझे पर्दा हटाना आ गया उसी दिन तुझे जीना आ जाएगा। यही रास्ता है। पर्दा हटाना पड़ेगा आंख पर पड़े हुए को, क्योंकि एक स्वाद वाली चीज है, एक सेहत वाली चीज है। अब स्वाद वाली चीज तो गोलगप्पे दिखाई देते हैं, पानी पूरी, और सेहत वाली दिखाई देते हैं आंवले। अब कौन खाएगा आंवला? खाया ही नहीं जाएगा। फिर आदमी कहेगा एक बार स्वाद लेने में क्या हर्ज है, थोड़े से गोलगप्पे, चाट, पापड़ी। उधर महाराष्ट्र में पानी पूरी बोलते हैं, और बंगाल में चले जाओ तो वहां पुचके बोलते हैं, पुचके। अलग अलग नाम है ना। तो स्वाद वाली चीज पर आदमी का ध्यान बहुत जल्दी जाता है। पर्दा पड़ा हुआ दुनिया में, जहां आपको चुनना होता है कि सेहत को चुनोगे या स्वाद को चुनोगे। संसार की रंगीनियों को, मजा को चुनते चुनते सजा को मत चुन लेना, क्योंकि आपके सामने यही एक बात है कि जानवर तक जानता है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, पर इंसान नहीं जानता। जानते बूझते भी गड़बड़ करता है। गधे तक को भी पता है कि उसको क्या खाना क्या नहीं खाना। मजाक है ना संस्कृत में कि गधा भांग के खेत से जा रहा था, तो भांग में फूल आए हुए थे,
ये जो बंगेड़ी होते हैं ना, गांजा तैयार करते हैं, उसके फूल और पत्तों पे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, वो जो हाथ में लग जाता है उसे निकाल के कोई चिलम भर के पीता, कोई क्या करके लगे रहते हैं। तो भांग के खेत से जाता हुआ गधा तेजी से दौड़ता जा रहा है। अब भांग ने देखा कि अपमान कर रहा है तो हमारा, यहां तो बहुत लोग आते हैं ऐसे हाथ मलते हैं। तो भांग उस गधे को देखकर कहती है, शंकरो मामेव गृह्णाति त्वम न गृह्णासि कर्तव्य। शंकर भगवान को भी भांग चढ़ाई जाती है पूजा में, और एक तू है मुंह उठा के जा रहा है आगे। बड़े से बड़े लोग भी भांग पी लेते हैं, तू नहीं पी रहा। बड़े सारे लोग आते हैं हमारे पास में, तू नहीं भांग की तरफ देखता। जब भगवान तक को लोग चढ़ा देते हैं तो तू सोच हमारा कितना महत्व है। तो गधे ने जो कुछ कहा उसका सार बता देता हूं। गधे ने कहा कि आपको खाने के बाद, आपका सेवन करने के बाद लोग गधे बन जाते हैं, हम तो पहले ही हैं। और अगर हमने खा पी लिया तो फिर हम क्या बनेंगे, तो वो तुम सोच सकते हो। तो इतने गधे हम नहीं हैं कि हम और बड़े गधे बन जाएं। क्या इतने बड़े गधे हम नहीं हैं कि और बड़े गधे बन जाएं। इसलिए भांग देवी यहीं प्रसन्न रहो, हमें पता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये बात ध्यान रख लीजिए। तो भगवान ने कहा, तत्वम पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। जीवन के सत्य धर्म को, जीवन के वास्तविक कर्तव्य को, लक्ष्य को पहचानने के लिए आवरण हटाओ, बीच में से पर्दा हटाओ, जिससे जिंदगी की सच्चाई सामने आए, जीना ध्यान में आए और जीवन का आनंद लेना समझ में आए। इसलिए ये याद रखिए कि भगवान ने पहले ही सब चीज़ें, फिर लोग कहेंगे कि ये भगवान ने दी क्यों। ये सब औषधियाँ हैं, विष का भी प्रयोग किया जाता है उनका शोधन करके, वो डॉक्टर लोग करते हैं। आप लोगों को जो तरीके बताए गए हैं कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, कहते हैं ना, दृष्टिपूतम नयस्तपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। चल रहे हो तो ध्यान से देख देख के चलो। पानी पीना है तो उसको छान कर शुद्ध करके पीजिए, क्योंकि शरीर के अंदर 72% पानी ही है। पानी बिगड़ गया तो जिंदगी बिगड़ जाएगी, खाना बिगड़ गया तो सेहत बिगड़ जाएगी। संगति का रंग आदमी को लगता ही है, जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसी दिशा वैसी ही दशा। हर व्यक्ति के जीवन में जो भी कुछ है उसका परिणाम है कि आप क्या खाते हैं, किन के बीच रहते हैं, क्या आपका विचार है। जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसा संसार। वैसे दुनिया में रहने लग जाओगे।